आज की कहानी है बांझ बहू। राधा, तुम माँ की बात का बुरा मत माना करो। उम्र हो गई है उनकी, बोलने से पहले सोचती कहाँ है। मुझे तुमसे कोई समस्या नहीं है और मैंने वादा किया था ना, उम्र भर साथ निभाऊंगा तो मैं निभाऊंगा। बच्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। श्याम ने अपनी पत्नी राधा के आंसू पोंछते हुए कहा। राधा रोते रोते श्याम से लिपट गई। आज उसे फिर से सासू माँ ने ताना दिया था। 14 साल हो गए थे शादी को, लेकिन राधा माँ नहीं बन पा रही थी। सासू माँ को जब धुन चढ़ती, राधा को बांझ बुलाकर उसका दिल दुखा देती। श्याम जानता था माँ गलत है, लेकिन बूढ़ी माँ से कहे भी तो क्या, राधा को ही समझा लेता। माँ तो कितनी दफ़ा दूसरी शादी के लिए भी श्याम का दबाव बनाया था, लेकिन राधा के प्रति उसके पवित्र प्रेम से उसे ऐसा करने की गवाही नहीं दी और माँ की 1000 कोशिशों के बावजूद वह अपनी बात पर अटल रहा। श्याम की मिठाई की दुकान थी, उस पर एक राजू नाम का व्यक्ति काम करता था। श्याम ने देखा राजू कई दिन से बहुत परेशान था। श्याम ने पूछा तो राजू ने कहा, साहब मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है। डॉक्टर को दिखाया तो बताया कि उसकी कोख में 2 बच्चे हैं। अब मैं ये सोच सोच कर परेशान हूँ कि ऐसी महंगाई में 3 बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँगा। एक बेटिया पहले से ही मेरे पास, आपकी दुकान पर काम करके जो कमाता हूँ उसी से घर चलाता हूँ। माँ बाप की दवाइयों का खर्चा, बच्चे की पढ़ाई, अब ये 2 बच्चे और का खर्चा, कैसे जिएगा मुझ जैसा गरीब। श्याम राजू की बात सुनकर काफ़ी देर तक सोचता रहा, फिर कहने लगा, राजू तू बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। राजू ने हाँ में गर्दन हिला दी। तो श्याम ने कहा, तुझे एक बच्चे की ज़रूरत नहीं है और हमें एक बच्चे की बहुत ज़रूरत है। तू तो जानता है 14 साल हो गए शादी को, लेकिन मैं बाप नहीं बन सका। तू अपना एक बच्चा हमें दे देना, हम गोद रख लेंगे। तेरी परेशानियां भी खत्म हो जाएगी और मुझे और राधा को भी माँ बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। श्याम की बातें सुनकर राजू ने एक बार में हाँ कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि उसके एक बच्चे को तो शानदार जीवन मिल जाएगा और मालिक का आंगन भी खुशियां से खिल जाएगा। देखते देखते वो समय भी आ गया जब राजू की पत्नी ने एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया। श्याम और राधा राजू की बेटी को हॉस्पिटल से सीधा अपने घर ले आए। शुरू में तो श्याम की माताजी ने मुंह बनाया, लेकिन कुछ दिनों में बच्चे की किलकारियों और प्यारी सी मुस्कान ने उनका दिल भी जीत लिया और वो भी उसके साथ हंसने खिलखिलाने लगी। श्याम ने देखा उस बच्ची के घर में आने से सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। उदास राधा मुस्कुराने लगी थी। हर वक्त चिड़चिड़ करने वाली माँ भी अब बच्ची बन गई थी। श्याम ने उस बच्ची का नाम सुभी रखा। सुभी के शुभ कदमों से घर का माहौल ही बदल गया था। कुछ महीनों बाद राधा को घबराहट और बेचैनी सी होने लगी। 2-3 उल्टियाँ भी हो गई। श्याम राधा को दवा दिलाने डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने श्याम को जो बताया वो सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था डॉक्टर की बात पर। खुशी के मारे उसकी आंखें नम हो गई और वो कहने लगा, आप सच कह रही हो डॉक्टर, मेरी राधा माँ बनने वाली है, यानी मैं पिता बनने वाला हूँ। राधा ने जब सुना कि वह माँ बनने वाली है तो उसकी आंखें भी नम हो गई और दोनों पति पत्नी भगवान की इस कृपा और सुभी के शुभ कदमों से घर में आने वाले एक और नन्हे मेहमान के बारे में सोच सोच कर खुश होने लगे। घर जाकर माँ को बताया तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ। कई बार राधा और श्याम से पूछने लगी और जब उन्हें पूरी तरह से यकीन हो गया उनकी बात पर, तो नन्ही सुबी को गोद में उठाकर खूब सारा लाड करने लगी। अब उनमें बहुत फुर्ती आ गई थी। वो राधा का भी खूब ध्यान रखती और सुबी को भी खूब लाड करती। देखते देखते 9 महीने भी बीत गए और राधा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। सुबी का पहला जन्मदिन था और राधा का बेटा शुभम उस दिन 11 दिन का हुआ था। श्याम ने बेटियां के जन्मदिन और बेटे के जन्मदिन की खुशी में बहुत बड़ा उत्सव मनाया। गरीबों को दान दिया, सभी रिश्तेदारों को तोहफे दिया। नन्ही सुबी के शुभ कदमों ने
राधा के माथे से बांझ नाम की लकीर को हमेशा के लिए मिटा दिया और उसे मातृत्व का सुख दिया। बूढ़ी माँ भी बरसों से पड़े अपने सूने घर में दो दो बच्चों की किलकारियाँ और खिलखिलाहट सुनकर भाव विभोर हो जाती और बच्चों की नज़र उतार लेती। राधा को तो जीवन की सबसे बड़ी दौलत मिल गई थी, तो वो तो अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान समझने लगी थी। और श्याम जब भी सुबी के साथ खेलता, उसे गोद में लेता तो उसके नन्हे शुभ कदमों को चूम लेता, जिनकी वजह से आज उसके आंगन में इतनी सारी खुशियाँ बिखरी हुई थी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।